नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 6 विषय अंग्रेजी, इसके अंतर्गत हम लर्निंग आउटकम ई 504 पेज नंबर 48 से 52 एवं एक्टिविटीज़ 1 से लेकर 3 तक इन्हें हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, आप अगर इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए बच्चों देखते हैं एक्टिविटीज़ फर्स्ट। देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन, रीअरेंज द जम्पलेड सेंटेंस एंड राइट इन द स्पेस गिवन। शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य लिखें। देखिए यहाँ पर जो अव्यवस्थित क्रम में यहाँ शब्द दिए हैं, इन्हें जमा कर वाक्य लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बताया, इज़ अ गुड गर्ल मेरी। तो देखिए इसे हम सही क्रम में जमाएंगे तो क्या आएगा, मेरी इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट दिया है, ओल्ड 5 ईयर इज़ सी। तो देखिए पहले हम वाक्य को जमाने के लिए देखिए हम किस प्रकार से, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और इसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ही इज़ 5 ईयर ओल्ड, वह 5 वर्ष की है। इसी प्रकार से देखिए ब्रदर 1 हैज़ सी। देखिए तो हम सब्जेक्ट, इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए सी हैज़ 1 ब्रदर। इसी प्रकार से डॉल प्लेस विथ हर सी। तो इसका क्या हो जाएगा सही वाक्य, सी प्लेस हर विथ डॉल, वह उसकी डॉल के साथ खेलती है। इसी प्रकार से देखिए क्रो मॉर्निंग द इन कुक्स। तो देखिए तो क्या जाएगा इसमें, क्रो कुक्स इन द मॉर्निंग, कौवा सुबह के समय बोलता है। इसी प्रकार से देखिए फ्लाई बर्ड्स कैन वेरी फास्ट। तो इसका हम सही वाक्य लिखेंगे, बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, पक्षी बहुत तेज उड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर एक्टिविटीज़ फर्स्ट, इसके अंतर्गत इन्हें आप इन क्वेश्चनों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। सही जोड़ी बनाएं। देखिए यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है, द गर्ल। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या आएगा, द गर्ल इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम, द अ क्लॉक टेल्स द टाइम, और द काउ इट्स ग्रास, और क्या है, बहादुर इज़ ड्रिंकिंग टी। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर सही जोड़ी बनाकर इन वाक्यों को भी इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द राइट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। शब्द समूह की सहायता से खाली स्थान भरें। देखिए यहाँ पर जो शब्द समूह दिए हैं इनकी सहायता से हमें खाली स्थान भरना है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है, देखिए द शिप सेल्स इन द सी। इसी प्रकार से देखते हैं हम यहाँ पर सेकंड दिया है। देखिए यहाँ पर शब्द समूह दिए हैं, इज़ मेड ऑफ फ्लोर, ग्रो ऑन ट्रीज, वियर्स अ हेलमेट, हैज़ अ रेड कलर, ब्रिंग्स मिल्क, प्ले विथ डॉल्स, फ्लाइज इन द एयर, ब्रिंग्स अस लेटर, और टीचर टीच अस। तो देखिए इस प्रकार से शब्द समूह दिए हैं। तो इनके आधार पर देखिए हम यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इनके आधार पर सही शब्द समूह से मिलाकर वाक्य बनाएंगे। जैसे कि देखिए एन एरोप्लेन, तो इसके साथ आ जाएगा एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर, हवाई जहाज हवा में उड़ता है। इसी प्रकार से देखिए मैंगोज ग्रो ऑन ट्रीज। देखिए मैंगो वृक्षों में उगते हैं। इसी प्रकार से एन एप्पल, तो देखिए एन एप्पल हैज़ अ रेड कलर, एप्पल सेब का कलर लाल है। इसी प्रकार से द पोस्टमैन ब्रिंग्स अस लेटर, पोस्टमैन हमें लेटर देते हैं, ये बांटते हैं। इसी प्रकार से अ टीचर, तो अ टीचर टीच अस, टीचर हमें पढ़ाते हैं। द मिल्क मैन ब्रिंग्स मिल्क, हमें दूध
ला कर देते हैं। इसी प्रकार से देखिए अ फायरमैन वियर्स अ हेलमेट, ठीक है। और इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, देखिए गर्ल्स प्ले विथ डॉल्स, देखिए लड़कियां उनके डॉल्स के साथ खेलती हैं। और इसी प्रकार से देखिए ब्रेड इज़ मेड ऑफ फ्लोर, देखिए आटे से ब्रेड बनती हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर सही शब्द समूह की सहायता से खालिस्तान को पूरा करके वाक्य इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप एक्टिविटीज़ फर्स्ट के पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन को आप इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से एक्टिविटीज़ 2 देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखिए यहाँ दिया है सरोज हैज़ अ डॉल स्टेटमेंट, देखिए यहाँ पर सकारात्मक वाक्य है, इसे हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो देखिए यहाँ सहायक क्रिया को सामने ला दिया गया है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। जैसे देखिए सरोज हैज़ अ डॉल, तो हैज़ सरोज अ डॉल, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम सामने ला देंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो यह वाक्य क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। देखिए इसी प्रकार से दिया है आई एम इल टुडे, तो क्या आ जाएगा एम आई इल टुडे, ठीक है। इसी प्रकार से ही वाज प्रेजेंट इन द क्लास, तो हम इस सहायक क्रिया को सामने ला लेंगे वाज ही प्रेजेंट इन द क्लास और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से आप प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बना सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से देखिए आइए इसी प्रकार से देखते हैं हम इसी के अंतर्गत। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट है मैच द स्टेटमेंट्स विथ द क्वेश्चंस एंड रीराइट, सही जोड़ी मिलाकर वाक्य खालिस्तान में वाक्य लिखें। देखिए जैसे दिया है यहाँ पर ही इज़ बिजी नो, तो हम इसका प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे। देखिए हम यहाँ पर भी खालिस्तान में बना सकते हैं या फिर यहाँ सही जोड़ी से मिला सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसको हम सामने लाएंगे इज़ ही बिजी नाउ, तो देखिए यहाँ होगा इज़ ही बिजी नाउ प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हम इस वाक्य को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ बताया गया है। इसी प्रकार से देखिए सेकेंड दिया गया है द डोर्स आर ओपन, देखिए तो हम आर को हम सामने लाएंगे, तो आर द डोर ओपन, तो देखिए यहाँ कहीं दिया होगा आर द डोर्स ओपन प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमें यहीं इसके प्रश्नवाचक वाक्य हमें मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए हमें केवल यहाँ पर सहायक क्रिया को सामने लाना है। जैसे कि देखिए तीसरा है यू वेयर लेट दैट डे, तो वेयर को हम सामने लाएंगे वेयर यू लेट दैट डे, तो देखिए यहाँ पर वाक्य होगा वेयर यू लेट दैट डे प्रश्नवाचक चिन्ह, हम इसको इसके नीचे इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो इसी प्रकार से आप देखिए सभी यहाँ जो सेंटेंस दिए हैं इनके आप प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार से देखिए बच्चों बना सकते हैं, देखिए इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से हम आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों को प्रश्नवाचक बनाएं। जैसे फिर यहाँ देखिए वाक्य दिए गए हैं, जैसे आई एम स्लीपिंग, तो देखिए हमें प्रश्नवाचक बनाने के लिए हमें सहायक क्रिया को सामने लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ सहायक क्रिया पहले से ही सामने दी गई है, तो हम क्या करेंगे, देखिए प्रश्नवाचक बनाने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया है। तो हम खालिस्तान में क्या भरेंगे, देखिए सहायक क्रिया सामने आ गई है, तो अब सब्जेक्ट जाएगा, तो एम आई स्लीपिंग। इसी प्रकार से ही इज़ रीडिंग, तो देखिए सहायक क्रिया सामने है इज़ ही रीडिंग। दे आर सिंगिंग, तो देखिए आर दे सिंगिंग। रवि वाज टॉकिंग, तो वाज रवि टॉकिंग प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसी प्रकार से देखिए बच्चों हमें प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगाना अनिवार्य है। इसी प्रकार से दिया देखिए वी वेयर प्लेइंग इन द पार्क, तो देखिए वेयर सामने है, तो वेयर वी प्लेइंग इन द पार्क प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। और इसी प्रकार से मदर विल कुक फूड, तो विल मदर कुक फूड। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इन सेंटेंसों के प्रश्नवाचक वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों देखिए चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित प्रश्नों को वाक्यों में बदलें। जैसे देखिए यहाँ दिया है आर द ग्रेप्स श्योर,
तो देखिए इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य, अब हम इसे साधारण वाक्य में बदलेंगे। तो देखिए इस सहायक क्रिया को हम यहाँ पर इस प्रकार से ला लेंगे। जैसे कि देखिए अब सब्जेक्ट को हम सामने लाएंगे, तो सब्जेक्ट द ग्रेप्स, अब सहायक क्रिया लगेगी। पहले देखिए प्रश्नवाचक में सहायक क्रिया सामने आ जाती है, अब इसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया को लगाएंगे। तो द ग्रेप्स आर श्योर। इसी प्रकार से देखिए वेयर यू लेट टुडे, तो देखिए वेयर को हम सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, तो यू वेयर लेट टुडे, प्रश्नवाचक चिन्ह हम हटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ साधारण सेंटेंस बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए तीसरा, विल इट रेन टुमारो, तो क्या जाएगा, इट विल रेन टुमारो, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे। नेक्स्ट है हैज़ रोहित नो बाल, तो रोहित हैज़ नो बाल। ठीक है, और इसी प्रकार से हैड दे नो फूड यस्टरडे, तो दे हैड नो फूड यस्टरडे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्यों के भी आप साधारण वाक्य इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट्स वाक्यों को बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप साधारण वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य से साधारण वाक्य इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से देखते हैं हम एक्टिविटीज़ 3। देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड फ्रेम क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए उत्तर के अनुरूप प्रश्न बनाएं। देखिए यहाँ दिया है पैसेज, ईद इज़ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्रदरहुड, ईद खुशी और भाईचारे का त्यौहार है। माई फ्रेंड अनीस टोल्ड मी दैट पीपल ऑब्जर्व फास्ट एंड प्रे टू द Almighty ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। मेरे दोस्त अनीस ने मुझे बताया कि रमज़ान के महीने में लोग उपवास रखते हैं। एट द एंड ऑफ द पियूस मंथ ईद इज़ सेलिब्रेटेड, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पीपल असेंबल इन द ईदगाह एंड आफ्टर प्रेयर्स, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। टू द एलमीटी एवरीबडी पुट्स ऑन न्यू क्लॉथ्स, और नए कपड़े पहनते हैं। दे से ईद मुबारक, और वे कहते हैं ईद मुबारक। एंड हग ऑन अनदर, और वे गले मिलते हैं। स्पेशल सेवई एंड स्वीट्स आर सर्वाइड टू गेस्ट एंड विजिटर्स, और वे इस दिन विशेष सेवा और मेहमानों एवं आए हुए विजिटर्स अर्थात होता है आगंतुकों को मिठाई परोसी जाती है। तो देखिए इस प्रकार से आप इस गद्यांश को पढ़ लेंगे और इसका अर्थ समझ लेंगे। आइए इसके अंतर्गत हम यहाँ जो उत्तर के रूप में अनुरूप प्रश्न बनाएंगे, उत्तर यहाँ दिए गए हैं, इसके अनुरूप हम प्रश्न बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ दिया है पीपल ऑब्जर्व द फास्ट, ठीक है, लोग व्रत का पालन करते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है हु, कब, देखिए हु अर्थात होता है कौन, कौन ऑब्जर्व द फास्ट, कौन व्रत का पालन करते हैं, तो लोग व्रत का पालन करते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ प्रश्न बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है एट द एंड ऑफ द रमज़ान ईद इज़ सेलिब्रेटेड, रमज़ान के अंत में ईद मनाई जाती है। तो देखिए खाली यहाँ दिया है, इसका प्रश्न बनाएंगे व्हेन, कब, तो देखिए यहाँ व्हेन ईद इज़ सेलिब्रेटेड, ईद कब मनाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर दिया एट द एंड ऑफ द रमज़ान ईद इज़ सेलिब्रेटेड, ठीक है। और अगला दिया है आंसर दिया है द पीपल असेंबल इन द ईदगाह, ईदगाह में लोग जमा होते हैं। तो कहाँ जमा होते हैं लोग, वेयर डू, कहाँ जमा होते हैं, वेयर डू द पीपल असेंबल, लोग कहाँ जमा होते हैं, तो ईदगाह में लोग कब जमा होते हैं, ठीक है। वेयर मीन्स होता है कहाँ। इसी प्रकार से देखिए दे से ईद मुबारक ऑन ईद, ईद पर कहते हैं ईद मुबारक। व्हाट डू, क्या कहते हैं, व्हाट डू
द से ऑन ईद, ईद में क्या कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रश्न बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है स्पेशल सेवई एंड स्वीट्स आर सर्वाइड टू गेस्ट एंड विजिटर्स। मेहमानों को विशेष मिठाई सेवई परोसी जाती है। तो देखिए मेहमानों को क्या परोसी जाती है, तो व्हाट इज़ सर्वेड टू गेस्ट, मेहमानों को क्या परोसी जाती है, तो स्पेशल सेवई एंड स्वीट्स, मिठाई और सेवई परोसी जाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ आंसर दिए गए, इनके अनुरूप आप यहाँ प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल क्वेश्चंस। शब्दों को सही क्रम में जमा कर लिखें। जैसे कि यहाँ देखिए दिया है, जैसे हमने पूर्व में एक्टिविटीज़ में भी जो शब्दों को सही क्रम में जमा कर लिखा था, देखिए तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं वेयर डू यू लिव। इसी प्रकार से देखिए यहाँ शब्द दिए हैं, इसे जमा कर सही लिखेंगे। व्हेन दे आर कमिंग, हु इज़ अ गुड बॉय, व्हाट यू आर डूइंग और व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्दों को सही क्रम में जमा कर लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर एक्टिविटीज़ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन्हें हम बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आशा है कि आपको ये एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छी लगी होंगी, समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।